बच्चों, आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के टाइप कितने होते हैं ये हम लोग को बताना है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दूसरा दिया गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा दिया गया है बोथ ए एंड बी, डी वाला दिया गया है क्या, नॉन ऑफ द दीज। तो बच्चों क्या होता है, कंपाउंड तो मेनली 2 ही टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इसमें सही होगा। एक मिनट, बोथ ए एंड बी इसमें सही होगा। और इसमें क्या होगा कि अब ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है कि कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो आप ये बताइए कि वाटर हमारा कैसा कंपाउंड है, H2O क्या है हमारा, कैसा कंपाउंड है, आप इसको बताइए। वाटर हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन तो प्रेजेंट ही नहीं है। और CH3OH ये हमारा कैसा कंपाउंड है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ही हमारा क्या है, NaCl। NaCl क्या है हमारा, ये एक क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एक और ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बच्चों, मेनली कार्बन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के ही होते हैं। एक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसीलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। तो चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, ये बताइए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर बच्चों क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर होता है, जैसे आप वो ले लें, एक गिलास वाटर लेते हैं, मतलब सॉल्वेंट लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूट के रूप में क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप सॉल्यूट डालते हैं, शुगर, आप शुगर डालते हैं, इसमें वाटर डालते हैं। तो अब इसमें वाटर डालने के बाद और वाटर में शुगर डालने के बाद ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। तो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाने के बाद में बच्चों क्या होता है कि जो वाटर होता है उसको हम लोग, जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है उसको हम लोग देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसका टेस्ट मीठा है या नमकीन है। मतलब इनके होमो वर्ड में ही क्या आ जाता है, इनकी पहचान छुपी है। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का क्या मतलब होता है, सेम। मतलब इसमें ये हो गया कि जो हमारा सॉल्यूट है और जो ये सॉल्वेंट है, ये दोनों सेम फेज़ के हैं, तो हमारा जो मिक्सचर बनेगा ये बच्चों क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। अब आप एग्जांपल में जो ऑप्शन दिया गया है इसमें देखिए, वाटर प्लस अल्कोहल, क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है? वैसे बी में है वाटर प्लस सैंड। वाटर प्लस सैंड तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर है नहीं, क्योंकि इसमें वाटर अलग फेज़ का है और सैंड जो है हमारा अलग फेज़ की है। मतलब अगर आप क्या करोगे, पानी में क्या करोगे, वाटर में अगर सैंड को डालोगे तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और आप नॉर्मली पहचान सकते हो। तो ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। और थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया, वाटर प्लस ऑयल। वाटर प्लस ऑयल में भी वाटर अलग डेंसिटी का है और वाटर ऑयल क्या है, अलग डेंसिटी का है, तो ये भी फेज सेम नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। नॉन ऑफ द दीज, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। जो आपका वाटर है और एल्कोहल है, इसमें आप जब एल्कोहल को डालोगे तो इन दोनों को अगर डिसॉल्व करोगे तो ये सेम क्या है, ये सेम फेज़ के हैं।
सेम फेज़ की होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये आपस में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे और आप देख करके पहचान नहीं सकते हैं कि इसमें क्या है, अल्कोहल को मिलाया गया है। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, वाटर प्लस अल्कोहल से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, इनमें से कौन से कंपाउंड है। तो बच्चों कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है। कंपाउंड तो पहली चीज़ क्या होता है, कंपाउंड हम लोग का ये 2 या 2 से अधिक टाइप के मिक्सचर से एलिमेंट से आइटम से मिलकर के बनते हैं। तो इसमें पहला वो ऑप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में बच्चों क्या होएगा कि इसमें आपका कार्बन तो अलग हो जाएगा क्योंकि कार्बन से ही बना है। प्रोड्यूसर गैस जो है, ये प्रोड्यूसर गैस जो होगा इसमें 2 गैसों का मिक्सचर होती ही है, ये भी नॉर्मली अलग हो जाएगी, ये भी कंपाउंड नहीं हो जाएगा। सीमेंट तो होगा ही नहीं। इसमें बच्चों मार्बल होगा। मार्बल इसलिए होगा क्योंकि मार्बल को CaCO3 से और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग नहीं तोड़ सकते। बाकी तो ग्रेफाइट को हम लोग नॉर्मल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं, प्रोड्यूस गैस को भी तोड़ सकते हैं, सीमेंट को भी तोड़ सकते हैं, बट मार्बल को हम लोग से तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम इसमें मार्बल ऑप्शन सही चूज़ करेंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें मार्बल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन से ऑप्शन जो हैं वो सही है। बच्चों इनमें से पहला ऑप्शन आपका है, एन एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मैंने इसके पहले वाले भी क्लास में बताया था कि जो आपके एलिमेंट होते हैं वो बने होते हैं केवल एक टाइप के एटम से। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 ग्रुप होगा, एक मैथ ग्रुप होगा और एक बायो ग्रुप होगा। तो अगर मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप को एक साथ बैठाया जाएगा तो ये क्लास एलिमेंट, इससे एलिमेंट नहीं बन पाएगा, ये कंपाउंड बोला जाएगा, जिसमें 2 ग्रुप के कैंडिडेट हैं, जैसे मैथ के हैं और बायो के हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, वो बायो पढ़ते हैं, वो मैथ पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ अगर बैठाया जाएगा तो ये कंपाउंड क्लास बोली जाएगी। और अगर किसी क्लास में केवल मैथ के ही स्टूडेंट हो अलग और बायो के अलग, तो जो मैथ वाली क्लास होगी वो एलिमेंट क्लास बोली जाएगी, कि इसमें केवल मैथ के ही बच्चे हैं, इसलिए इसको एलिमेंट बोला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, एकदम राइट है। बी वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है, बी वाली स्टेटमेंट आपको कह रही है कि एक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट कंपाउंड्स। अब देखो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है जैसे वाटर, ठीक, ये क्या है आपके कंपाउंड है H2। अब अगर H2 का तोड़ा जाए, ठीक, डिकम्पोज्ड किया जाए, तो क्या ये टूटेगा नहीं, ये तो टूटेगा ही और सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने कंपाउंड के फॉर्म में टूट जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला इसमें जो है ऑप्शंस वो कौन से हैं, आइए देखते हैं। होते हैं वो तो सोल्यूशन होते ही हैं, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो सारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों आगे वाली क्लास में चलते हैं, अगली वाली क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, इनमें से कौन सी चीज़ें क्या हैं मिक्सचर नहीं। अब टैप वाटर का मतलब क्या हो गया, नल का वाटर। अब नल का वाटर नीचे से निकलता है, ठीक, अर्थ से, तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे इसमें क्या होगा, आयरन होगा, सोडियम होगा, मिट्टी के कण भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये तो भाई मिक्सचर हुआ, ये क्या हुए, मिक्सचर हुआ, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये मिक्सचर हुआ। डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर का मतलब ये होता है कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म, वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म। तो वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म कैसे मिलेगा हमको, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें क्या है, वातावरण पर्यावरण जो है हमारा एक बहुत ही एटमॉस्फेयर में बिल्कुल ही पोल्यूशन है ही नहीं है। जब पोल्यूशन नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों कि जब ये बारिश होगी, अब तो बारिश में क्या होगी, जो बारिश होगी जिसकी वजह से जो वाटर वहाँ से मिलेगा हमको बारिश से, तो क्या हो जाएगा कि ये प्योर होंगे, एकदम प्योरेस्ट होंगे, तो ये डिस्टिल वाटर मिलेंगे हमको।
डिस्टिल वाटर लैबोरेटरी में भी बनाया जाता है। जब एसिड की प्रेजेंट में वाटर के साथ कुछ रिएक्शंस करवाए जाते हैं तो वहाँ पे हमको डिस्टिल वाटर मिलते हैं। डिस्टिल वाटर का मतलब है कि डिस्टिल वाटर में केवल वाटर के H2O केवल रहेंगे, बाकी और कोई इम्प्योरिटी उसमें रहेगी ही नहीं। तो ऐसे वाटर क्या होंगे, डिस्टिल वाटर बोले जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, मिक्सचर, ये मिक्सचर नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसमें ये ऑप्शन सही होगा। सी वाला ऑप्शन में क्या था, सी वाले ऑप्शन में सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर क्या होते हैं, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गए, तो ये तो मिक्सचर है ही है। वैसे ही आयलिन वाटर है, आयलिन वाटर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो ये भी मिक्सचर है। तो इन ये तीनों मिक्सचर नहीं है। डिस्टिल वाटर क्या है, डिस्टिल वाटर क्या है, मिक्सचर नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, मिक्सचर हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू क्लास।